बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का ट्वीट, कांग्रेस की सरकार आई तो वो कुंभ का आयोजन बंद कर देंगे। ये ट्वीट करके आरोप लगाया है कांग्रेस पर। बरसाना की होली और अयोध्या का दीपोत्सव भी बंद कर देंगे। कांग्रेस के दिल की बात राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से बाहर आ गई, गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अगर कांग्रेस आ गई सत्ता में तो कांग्रेस की सरकार आई तो वो कुंभ का आयोजन ही बंद कर देंगे। बरसाना की होली और अयोध्या का दीपोत्सव भी बंद कर देंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा, जिन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो कुंभ का मेला जो लगता है, जिसका आयोजन होता है, उसे बंद कर देंगे। कांग्रेस के दिल की बात राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से बाहर आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कुंभ को लेकर कई सवाल उठाए थे, तो जो उनके दिल में था वो बाहर आ गया। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सत्ता में आने के बाद कुंभ का आयोजन ही बंद कर देगी। कांग्रेस की सरकार आई तो कुंभ का आयोजन बंद हो जाएगा। बरसाना की होली और अयोध्या का दीपोत्सव भी कांग्रेस बंद कर देगी। कांग्रेस के दिल में क्या है, उनके प्रवक्ता के मुंह से वो सारी बात बाहर आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कुंभ को लेकर कई सवाल उठाए थे, जिसको लेकर मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो कुंभ का आयोजन ही बंद कर देंगे। बरसाना की होली और अयोध्या का दीपोत्सव भी कांग्रेस बंद करा देगी। मोहसिन रजा ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं, निशाना साधते हुए कहा है। यूपी सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा, जिन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है। कांग्रेस की सरकार आई तो कुंभ मेले का आयोजन वो बंद कर देंगे। बरसाना की होली और अयोध्या का दीपोत्सव भी कांग्रेस बंद करवा देगी, ये आरोप लगाते हुए कहा है। कांग्रेस के दिल की बात राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से बाहर आ गई। उन्होंने जो उनके मन में था वो सारी बातें कह दी। वो ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो मोहसिन रजा ने किया है, निशाना साधते हुए। उदित राज ने एक बयान दिया था, जिस पर निशाना साधते हुए मोहसिन रजा ने ट्वीट किया है और कहा कि अगर सत्ता में वापसी होती है कांग्रेस की तो वो कुंभ का आयोजन ही बंद करवा देगी। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कुंभ मेले को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर अब मोहसिन रजा ने ट्वीट करके निशाना साधा है। मोहसिन रजा का वो ट्वीट भी हमने आपको दिखाया, जिसके जरिए उन्होंने निशाना साधा है। बता दें यूपी सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा, जिन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार आई तो वो कुंभ का आयोजन बंद करा देंगे। उनके दिल में क्या है, उनके प्रवक्ता के मुंह से ये तमाम बातें बाहर आ गई। उन्होंने ये बात कह दी क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कुंभ मेले को लेकर कई सवाल किए थे, जिस पर मोहसिन रजा जमकर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने अपना गुस्सा ट्वीट के जरिए जाहिर किया, निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है, सत्ता में वापसी होती है तो कुंभ का आयोजन बंद करा देंगे। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भी कहा कि बरसाना की होली और अयोध्या का दीपोत्सव भी कांग्रेस बंद करवा देगी अगर सत्ता में वापसी होती है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का ट्वीट अब जमकर वायरल भी हो रहा है और इस पर अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बता दें कि ये ट्वीट किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा है कि अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो वो बरसाना की होली और दीपोत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव जो होता है उसे बंद करवा देंगे, कुंभ मेले का आयोजन तक बंद करवा देंगे। खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए। सुरेंद्र राजपूत जी, R9 टीवी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने मोहसिन रजा का ट्वीट तो देखा होगा, निशाना साधा है। कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कुंभ मेले का आयोजन बंद करवा देगी। अब ऐसे बेहुदे लोगों के बयानों पर मेरे ख्याल से टीका टिप्पणी उचित नहीं है। जिस तरीके से ये लोग बिहार के चुनाव के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत में हिंदू मुसलमान हो जाए, किसी सूरत में सांप्रदायिक बात हो जाए, तो ये सिर्फ इस वजह से बेहुदगी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे मंत्री सिर्फ बेहुदा बयान देने के लिए रखे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे मंत्री सिर्फ निर्लज्जता
पोषित करने के लिए रखे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। धर्म के लिए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, इससे पहले जो है आप ही के नेता उदित राज ने कुंभ मेले को सवाल खड़े किए थे ट्वीट करके। देखिए, उदित राज ने क्या सवाल खड़े किए थे, उदित राज से पूछा जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से हम बताएं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म में सबकी आस्था है, अपने अपने धर्म को मानने की सबको आजादी। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कांग्रेस से उनके जो बयान उन्होंने दिया है उसका समर्थन करती है कि नहीं करती? किसका? उदित राज ने जो बयान दिया है जिस पर अब निशाना साध रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से खुशबू खान साहिबा बता रहा हूं कि इस देश में सारे धर्म को, सारे वर्ग को, सारी जातियों को, सारे संप्रदायों को अपने धार्मिक आयोजन करने की पूर्ण आजादी है। और कुंभ के मेले में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी सब जाकर के नहाए हैं। तो ऐसी बेहूदगियों से कोई फायदा थोड़ी मिलता है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास दोबारा आऊंगी। मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। मोहसिन रजा जी, स्वागत है आपका 9 टीवी पर। देखिए, जो बयान कांग्रेस के अधिकारित प्रवक्ता ने दिया है बहुत ही शर्मनाक और कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस की मंशा जो हमारी सनातनी संस्कृति है उसके खिलाफ जो थी वो सामने आ गई। लेकिन मोहसिन जी, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोग जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कौन बयान दे रहा है? बयान तो कांग्रेस दे रही है। बयान तो कांग्रेस ने दिया है। ये जवाब दे देश के लोगों को जिनके डीएनए में जहांगीर है, उन्हें देश की संस्कृति से क्या लेना देना। वो ही सवाल उठाएंगे हमारे कुंभ पर, वही सवाल उठाएंगे अयोध्या के हमारे दीप उत्सव पर, वही सवाल उठाएंगे हमारी बरसाना की होली पर, वही सवाल उठाएंगे काशी मथुरा पर, वही सवाल उठाएंगे जिन्होंने महाराष्ट्र में बड़े हमारे प्राचीन मंदिरों को बंद कर रखा है। कि हम समर्थन नहीं करते हैं उदित के बयान का, उदित राज के बयान का। समर्थन कौन कर रहा है? कौन समर्थन? कांग्रेस कर रही है ना उनके बयान पर। नहीं, वो कह रहे हम समर्थन ही नहीं करते हैं, उनका अपना बयान है वो। अधिकारित प्रवक्ता से बयान दिलवाने के बाद अब जब शर्म आ रही है, देश की जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, तो अब इस तरह का बयान दे रहे हैं। अधिकारित प्रवक्ता है वो, कांग्रेस का बयान है वो, उदित राज का बयान नहीं है। लेकिन निशाना साधा जा रहा है आप पर कि कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इस तरह इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं अब बीजेपी। मैंने कहा तो प्रवक्ता को अपने निकाले ना पार्टी से बाहर अगर उन्होंने बयान दिया है। या देखिए, सच्चाई ये है कि जिस तरह का बयान है ये दर्शाता है कि अगर कांग्रेस थोड़े दिन सत्ता में और रह गई होती तो ये खजूर खाने वाले लोग, ये जाकर रोजा अफ्तार पार्टी मनाने वाले लोग ये खत्म कर देते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति को। ये तो कांग्रेस को जनता ने देश से बाहर किया, आईना दिखाया है कि तुम इस लायक नहीं रहे कि तुमको देश में सत्ता दी जाए। आज हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति फूल फल रही है। लेकिन मोहसिन रजा जी, इसमें क्या बुराई है? अगर जाकर वो खजूर खाते या पार्टी करते, इफ्तार पार्टी करते, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल बुराई है। क्यों? ये धार्मिक नौटंकी आपकी है या हमारी है? ये सब कांग्रेस ने ड्रामा शुरू किया था। आप बताइए ना, किसको आप हम लोगों के यहाँ व्रत रखे जाते हैं, आपके यहाँ व्रत रखे जाते हैं, तो जब व्रत होते हैं नवरात्र के तो क्या आप रोज बुलाते हैं किसी को कि आइए कोई नेता आए और आकर हमारा व्रत खुलवाए, या हम उसके साथ व्रत खोलेंगे? लेकिन वो मुद्दा अलग है, अगर उसमें पार्टी होती है तो क्या उसमें राजनीति हो रही है? धर्म की राजनीति करने वाली कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, इसका पर्दाफाश हुआ, पूरे देश ने देखा, इसीलिए आज ये हाशिए पर पड़ी है। और कांग्रेस में थोड़े दिन के लिए आज आई है तो अपना सारा ड्रामा धार्मिक दिखा रही है। तो ये तो तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की बुनियाद पर बैठी हुई कांग्रेस है, जो आतंकियों के मरने पर रोती हो। ऐसे कांग्रेस जिनके नेता रोते हो और हमारे साधु संतों के मर जाने पर या उनके जलाए जाने पर कभी कोई बात नहीं करेंगे। इनके राज्यों में हमारे साधु संत जलाए जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये तो साफ आ गया निकल कर देश के सामने। मोहसिन रजा जी, वो तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप तो धार्मिक भावनाओं को जो है मुद्दा बनाकर जो है अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर बार यही करते हैं, आरोप कांग्रेस लगा रही है आप पर। हम देश और देशवासियों, देश की संस्कृति, सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया था। धार्मिक उन्माद और धार्मिक दंगे कराने का काम कांग्रेस करती थी देश में, भारतीय जनता पार्टी नहीं कभी करती। भारतीय जनता पार्टी देश के 130 करोड़ लोगों के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है। असम में तो आपकी सरकार है, तो सरकारी मदरसे क्यों बंद किए जा रहे हैं? यहाँ पर भी तो आप लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं।
देखिए, वहां की सरकार की अपनी जो भी पॉलिसी है उसके तहत वहां के आप नेता से पूछिए, वो बताएगा। लेकिन और सरकार तो हमारा आपकी है मानना वहीं पर। नहीं, मैंने कहा हमारे यहाँ अगर हमें कोई चीज ऐसी नजर आएगी जिसमें समानता खत्म हो रही है तो हम भी उस पर विचार कर लेंगे। तो यानी कि खत्म वहां पर बात हो जो गई। वो मदरसे चल रहे हैं उससे जो मैंने है कहा कि हमने धार्मिक तो भावनाओं को ठेस NCERT पहुंच रहा है। हमारे यहाँ पहली बार देश में आदरणीय मोदी जी ने कहा, एक हाथ में कुरान, ठीक है आप अपना दीन रखिए अपने हाथ में आप, लेकिन हम आपको लैपटॉप देकर देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। तो हमारा तो देश में हमारे मुखिया का नारा है, हम तो उस नारे पर काम करना चाहते हैं। दीन की पढ़ाई आपको करनी है तो आप अपने घर में करिए, हम लेकिन कब मना कर मोहसिन रहे जी, हैं? मैं यहाँ पर एक अंतर समझना चाहूंगी आपसे। वो कुंभ की बात करते हैं कांग्रेस और आप जो है मदरसों की बात करते हैं, तो आप में अंतर क्या रह गया? कौन भाई, आप सीधी अजीब सी बात कर रही हैं कि पहली चीज ये है कि हम, अगर आप ये बताइए कि किसी को धार्मिक पढ़ाई पढ़ाकर आप डॉक्टर इंजीनियर बना लीजिएगा, हमें बता दीजिए आप डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बन सकता है कोई? नहीं तो मुख्य वहां धारा से पर जोड़ने के बंद लिए करवा के मॉडर्न क्या कर लेंगे? एजुकेशन लेकिन देना बात तो वही होगी। है ना कि वहां पर वो बात कर रहे हैं कुंभ की, यहाँ आप बात कर रहे हैं मदरसों की, तो अंतर तो कुछ भी नहीं रह गया। धार्मिक बातें तो दोनों तरफ से हो रही हैं। चुनाव के इस बल पर जीता जाएगा। हम तो समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है अंत्योदय, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है उसको साकार कर रहे हैं हम, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। हम धर्म और जाति और मत मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम देशवासियों के लिए, देश की संस्कृति को, देश की हमारी पद्धति को बचाने के लिए जो भी हम लोग अच्छे से अच्छे प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं और करेंगे। तो आपका मानना है कि अगर बात होती है मदरसों के बंद होने की, तो वहां पर जो है एकता की बात आ जाती है कि किस तरह से एक किया जाए, लेकिन अगर कुंभ की बात होती है तो वहां पर वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपने जो बात उठाई है वो बात कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछिए कि उन्होंने जो आज ट्वीट किया है उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। क्या यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था को सीधी तरीके से ठेस पहुंचाई नहीं गई? जिस तरह से कहा गया कि कुंभ नहीं होना चाहिए, आप तय करेंगे 50 करोड़ लोग जो आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनकी आस्था है, जो इस हमारी संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर आपने सीधा हमला किया। आप अयोध्या के मामले में ले लीजिए, कांग्रेस हमेशा से लिंगरान करती रही। आप अगर और मामले ले लीजिए तो उस पर प्रश्न उठाती रही। तो कांग्रेस तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करती थी, आज देश की जनता ने उसको बाहर कर दिया है। लिहाजा लेकिन मोहसिन जी, बचा नहीं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने वो उठाया था मुद्दा जब राजीव गांधी थे, जब ताला तो खोला गया, तब जब ये मुद्दा उठाया, हमारी सरकार ने उठाया था। मैंने कहा कांग्रेस का जो भी काला कृत था वो देश ने देख लिया, और भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष और देश हित में देश के 130 करोड़ लोगों के लिए राजनीति करती है, उनके विकास निर्माण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। हमारा नारा ही सबका साथ सबका विकास है। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना उनका पास किसी का साथ है। मोहसिन जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, जिस तरह से उदित ने ट्वीट किया और कहा है, कुंभ के मेले को लेकर सवाल उठाए, अब इस पर मोहसिन रजा जी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस जो है अगर सत्ता में आती है तो वो कुंभ के मेले को भी बंद करवा देगी, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं इस पर सिर्फ हंस सकता हूँ इस आरोप पर, और कुछ नहीं कह सकता। अभी भाजपा को आए हुए जुम्मा 4 साल में, एक बार बीच में 5 साल के लिए आए थे। कांग्रेस तो 1947 से है, 52 से है, 62 से है, 67 से है। क्या कुंभ मेला कभी बंद हुआ? कुंभ मेले के लिए सारी व्यवस्थाएं तत्कालीन सरकार कराती रही। मैं खुद परिवहन मंत्री था, इलाहाबाद का प्रभारी था, और मेरे समय में कुंभ मेला हुआ था। तो वहाँ के आवश्यकता के अनुसार कुंभ मेला भव्य रूप से लोगों की आस्थाओं और विश्वास के साथ होता रहा है, होता रहेगा। यही है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। डराओ हिंदुओं को कि कांग्रेस आ जाएगी तो कुंभ बंद कर देगी। अरे जरा पिछला इतिहास तो उठा के देखो, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये आपकी सरकार भी चाहे तो नहीं बंद कर सकती। कुंभ तो होता है, होता रहेगा, और एक से प्रमोद जी, इसका मतलब कांग्रेस समर्थन नहीं करती है उदित राज के ट्वीट को? मैंने उदित राज जी का ट्वीट तो नहीं देखा है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात उन्होंने उठाई है, अगर ये है, ये आप ट्वीट तुझे बता दें क्या है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी।
देखिए, अगर आप कानून प्रमोद जी, व्यवस्था लेकिन अगर आपको वो ट्वीट नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको। ट्वीट उदित राज ने ट्वीट करके बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो कुंभ मेले का आयोजन बंद कर देंगे, बरसाना में होली बंद कर देंगे और अयोध्या में दीपोत्सव बंद कर देंगे। ये ट्वीट किया उन्होंने, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? मैंने तो बता दिया कि कुंभ मेला होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं चूंकि इतना स्पष्ट कर दूं कि कुंभ मेला किसी के बंद करने से नहीं बंद हो सकता है। और कांग्रेस सरकार, मैंने अपना उदाहरण दिया कि मैं खुद मंत्री के रूप में प्रभारी था, कुंभ मेला मेरे कार्यकाल में हुआ था। दूसरी पार्टियों की भी सरकार बनी, उसमें भी कुंभ मेला हुआ है। तो कुंभ मेले के बारे में तो बात न करें, और ये डराना धमकाना कांग्रेस आ जाएगी तो बंद कर देगी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में, मोहसिन रजा ने इस पर वार किया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा जी, आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लोग डराने धमकाने की नीति करें और हिंदुओं को जो है डरा कर आप लोग वोट पाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे बड़े भाई हैं, वो विचारों की मेरी लड़ाई हो सकती है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। प्रमोद तिवारी जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेताओं में हैं देश के, और जो बात उन्होंने कही भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी भी आपकी नजर में जुम्मा 8 दिन हुए आई होगी, लेकिन हम देश की लड़ाई पिछले 100 वर्षों से लड़ रहे हैं। हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो देश हित में लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे। क्योंकि देश में कांग्रेस की सरकार रही, भ्रष्टाचार और आतंकवाद चरम सीमा पर रहा, उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता रहा, और आज हम उसमें सफल हो पाए। और जिस तरह से स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,75,000 करोड़ का घोटाला, वो कांग्रेस के रिजिम में आया। NRHM घोटाला कांग्रेस के रिजिम में आया। तो इतने बड़े बड़े घोटाले देश में अगर हुए हैं, तो अब इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारे वरिष्ठ हैं और मैंने तो बहुत कुछ सीखा भी है इन लोगों से। लेकिन देश हित की राजनीति जो है और जो हम जनहित की राजनीति है, वो बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था अंत्योदय का, जो हम अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। हम तुष्टिकरण और संप्रदायवाद की राजनीति नहीं करते, भ्रष्टाचार को खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं, और हमने हद तक खत्म किया है। भ्रष्टाचार भी खत्म किया, आतंकवाद भी खत्म किया, गुंडाराज भी खत्म किया है। लेकिन अब इस तरह की राजनीति करके कांग्रेस के कुछ नेता ये चीज, हालांकि मैं कुछ को नहीं कहूंगा, मैं सीधा शीर्ष नेतृत्व को कहूंगा, अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान आ रहा है, कोई भी इस तरह के, चाहे कुंभ हो या अयोध्या हो या बरसाना हो, या आप देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित सरकार है, वहां पर मंदिरों पर रोक लगाई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस फिर तुष्टीकरण की राजनीति पर जा रही है, फिर संप्रदायवाद और इसी पर जा रही है। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र सामने आया है। ठीक है मोहसिन रजा जी और प्रमोद तिवारी जी, आप हमारे साथ R9 TV पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।